नमस्कार। लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय यानी लेसन 10 में मैंने आपको कारक ग्रहों के बारे में बताया और उन कारक ग्रहों में सूर्य और चंद्र की व्याख्या की। इसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आगे के 3 ग्रह मंगल, बुध और गुरु की जानकारी दूंगी। सबसे पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल को ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाता है, जैसा कि मैं पहले के लेसन्स में आपको बता चुकी हूँ। वहीं मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह माना गया है। एनर्जी पे इसका आधिपत्य रहता है। वहीं मंगल बहुत व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड और गुस्सैल भी बनाता है। स्वतंत्र प्रकृति, मर्दाना, प्रतिभाशाली, परिष्कृत, लड़ने की क्षमता, लाल आंखें, निर्मम और अस्थिर दिमाग वाला, ये सब गुण यदि किसी व्यक्ति में है तो मंगल ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति विशेष पर बहुत अधिक रहता है, तभी ये गुण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। परंतु ये सभी गुण कुंडली के आधार पर ही, मंगल की क्या पोजीशन कुंडली में उस पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा, साहस, वीरता, छोटे भाई बहन, चचेरे भाई, उच्च प्रशासनिक पद, पुलिस विभाग, सशस्त्र बल, शस्त्र, नेता, वाद विवाद और तर्क पर मंगल का आधिपत्य रहता है, यानी मंगल इनका प्रतिनिधित्व करता है। मंगल व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बनाता है। वहीं अगर करियर के रूप में देखें तो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, राजमिस्त्री, निर्माणकर्ता, सभी प्रकार के निर्माण, उसमें इमारतें, पुल, फ्लाईओवर, सड़कें सभी सम्मिलित है। इसके अलावा संपत्ति, भत्ता, संचालन, विरोध, दृढ़ संकल्प, ये सभी मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मंगल भूमि पुत्र है, अतः जमीन से संबंधित कार्यों को भी मंगल से जोड़ा जाता है। इसके अलावा लड़ाई, जीत, वायुसेना, हवाई यात्रा, युद्ध, दुर्घटना, हत्या, घोटाले, दुश्मन, जलन, घाव, क्रोध, साजिश, क्रूरता, तर्क, बहस, आग, डकैती, बेकरी, रसोई, पत्थर, खनिज, सोना, तांबा, अस्थि मज्जा आदि पर मंगल का अधिकार रहता है, यानी मंगल इन सभी का कारक ग्रह माना गया है। अब आते हैं बुध पर। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने परिणाम दूसरे ग्रहों के अनुसार बदलता रहता है। वैसे बुध एक शुभ ग्रह की श्रेणी में ही आता है। बहुत ज्ञानी, मजेदार, बहुमुखी, गुणात्मक और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति का बुध बहुत प्रभावशाली होता है, यानी बुध का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अधिक रहता है। भाषण, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, तर्क, शिक्षण, संचार, व्यापार, व्यवसाय, गणित, लेखन, धैर्य, लेखा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, इन सब पर
बुध का आधिपत्य रहता है। इसके अलावा वित्तीय विशेषज्ञ, पुस्तकालय, प्रकाशन, पत्रकारिता, व्यापार, साहित्य, पर्यटन, गति, जेमोलॉजी, संपादक, वाणिज्य, स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, कुरियर सेवा, कंप्यूटर से संबंधित कोई टेक्निकल काम, अकाउंटिंग का काम, फाइनेंस का काम, इन सब पर बुध का आधिपत्य रहता है, यानी बुध इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा डॉक्टर, डाकिया, संवाददाता, नृत्य, नाटक, व्यवसायी, संपत्ति के कागजात, दोस्त, रिश्तेदार, मामा, चाची, दत्तक बच्चे, खाद्य तेल, तिलहन, पार्क, कसिनो, खेल का मैदान, घोड़ा, सीसा, पीतल, त्वचा संबंधी रोग, इन सब पर बुध का आधिपत्य माना गया है। अब आते हैं गुरु ग्रह पर। तो कोई व्यक्ति यदि आकार में बड़ा है, दयालु है, आध्यात्मिक और ज्ञानी है, तो उस पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी कुंडली में गुरु की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। परम हितकारी, ज्ञान, बुद्धि, उच्च शिक्षा, दया, धन, धर्म, सम्मान, सत्कार, समृद्धि, उदारता, सादगी, आध्यात्मिकता और महत्वाकांक्षा, धैर्य और भाग्य, इन सब पर गुरु ग्रह का आधिपत्य रहता है, यानी इन सब को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह इसके अलावा निर्णय क्षमता, शिक्षण, सलाहकार, बुद्धिजीवी, ध्यान, ईश्वर में विश्वास, यज्ञ, आध्यात्मिक ज्ञान, परोपकार, प्रौढ़ शिक्षा, न्यायपालिका, कानून, न्यायाधीश, प्रकाशन, धन, सीधा, धार्मिक संस्थान, विश्वास और दर्शन, इन सब पर अपना अधिकार जताता है, यानी इन सब पर गुरु का आधिपत्य रहता है। इसके अलावा ज्योतिष विज्ञान, प्रकाशन, निर्यात, आयात, बैंक, बीमा कंपनियां, धार्मिक पुस्तकें, सोने का व्यापार, मूर्तियां, पूंजी, निवेश, चना, बेसन, मिठाई, हल्दी, खाने पीने की चीज़ें, पति, बड़े भाई बहन, परिवार में आदरणीय बुजुर्ग, शरीर में चर्बी, उदर क्षेत्र आदि पर गुरु का आधिपत्य रहता है, यानी गुरु ही इनका प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में अन्य ग्रहों की जानकारी मैं आपको दूंगी। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।